हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करने के लिए चाह रहे इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 22 और इसमें आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सीबीएसई में 101% एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, अभी से लिख कर रख लीजिए आप। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जितनी भी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था या फिर डबल चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निकाला था। पर कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारे चार्जेस रहते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? गॉस थ्योरम की, जिससे कि बहुत ही ईजिली हम पूरी सरफेस पर अगर चार्ज प्रेजेंट है, पूरे बोर्ड पर चार्ज प्रेजेंट है, तब भी हम इससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इन एप्लीकेशंस में हम यही पढ़ेंगे। किसी स्फीयर पर बहुत सारा चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी सरफेस पर चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक वायर है इन्फिनिटी लेंथ का उस पर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सारी हम चीज़ें इस एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाती है इन पॉइंट्स के थ्रू। क्लियर है? इन पॉइंट्स के थ्रू हम 1 बाय 1 स्टेप्स करते जाते हैं और फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ओके, तो इन पॉइंट्स को पहले हम समझते हैं, फिर इनके एप्लीकेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गॉस ने जो थ्योरम दी थी उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सा सरफेस है उसके अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है तो उस सरफेस से, उस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? फाई इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ये थी गॉस थ्योरम। क्लियर है? तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशन से हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू उनको हम क्लियर कर लेंगे। तो कोई सी भी एप्लीकेशन करने के लिए फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे? कंसिडर अ गाउसियन सरफेस। हम सबसे पहले क्या करेंगे? गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। गाउसियन सरफेस कंसिडर करने से इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन को। क्यों सरफेस कंसिडर करेंगे? क्योंकि मान लो अगर हमारे पास इन्फिनिटी लेंथ का एक वायर है, ओके, अब इसमें चार्ज है, यहां से लगाकर इन्फिनिटी लेंथ तक है। अब इस थ्योरम कब एप्लीकेबल है? एक सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, तब इसके अंदर चार्ज रहेगा और चार्ज रहेगा तभी हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? तो जो हम सरफेस कंसिडर करते हैं गॉस के एप्लीकेशंस के लिए, उस सरफेस को ही हम क्या कहते हैं? गाउसियन सरफेस कहते हैं। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं। क्लियर है? अब ये गाउसियन सरफेस जब हम कंसिडर कर लेंगे, जनरली हम दो ही तरीके के गाउसियन सरफेस कंसिडर करते हैं इस चैप्टर में। एक होता है स्फेरिकल गाउसियन सरफेस और दूसरा आपका रहेगा सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। ओके, सेकेंड पॉइंट गाउसियन सरफेस सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे? स्पेसिफाई सिमेट्री ऑफ ई एंड थीटा। मीन्स सरफेस हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि उसके हर एक पॉइंट पर E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और थीटा किसके किसके बीच में रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, E डॉट डी एस कॉस थीटा। और थीटा उस सरफेस पर क्या होना चाहिए? एक जिससे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार बदल रहे हों। क्लियर है? सरफेस हमें ऐसा लेना है कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। जैसे मैंने एक स्फीयर ले लिया, यहाँ पे एक चार्ज रखा है और ये मैंने गाउसियन सरफेस ले लिया। तो अब देखिए यहाँ से ऐसी फील्ड लाइंस जाएगी ये, तो अब देखेंगे हर एक पॉइंट पर, ये सारे पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q की वैल्यू भी कांस्टेंट है और R की देखो
एक स्फीयर है, यहाँ से आर रेडियस सेम, यहाँ पे आर सेम, यहाँ पे आर सेम, यहाँ पे आर सेम, यहाँ पे आर सेम, मीन्स हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई है। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री हो गई है। क्लियर है। अब एंगल की सिमेट्री देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लो, यहाँ पे एरिया ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर में बता चुका हूं कि उस एरिया के परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। ऐसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर भी इधर इसके परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसका परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर। तो हर एक जगह पे देखो एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू 0 है। आगे बात समझ में। तो हम गाउसियन सरफेस ऐसा कंसिडर करेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका एरिया आपने ऐसा ऐसा कंसिडर कर लिया, ऐसा, और यहाँ पे आपने चार्ज रख दिया, अब देखो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग वैल्यू होगी, क्योंकि आर चेंज हो जाएगा, ये डिस्टेंस अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसी टाइप से आप देखोगे कि आपका ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और आपका एरिया वेक्टर ये रहा, ऐसा है, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। तो देखो यहाँ पे एंगल अलग रहेगा। यहाँ पर अगर आप ले लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, एंगल अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आपका सरफेस है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ई और थीटा की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, जितनी कि हम पुट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाउसियन सरफेस तो कंसिडर करना है, बट ऐसा करना है कि हर एक पॉइंट पर ई और थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हो जाए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब सिमेट्री होनी चाहिए। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds cos थीटा सरफेस इंटीग्रेशन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या करेंगे, इसके बाद में टोटल चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया फोर्थ नंबर, ओके। फोर्थ पॉइंट हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस। क्लियर है। इसको कैलकुलेट करेंगे, चार्ज को कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लिख देंगे और फाइनली उसमें वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे और आपकी हर एक एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या किया जाएगा, गाउसियन सरफेस कंसिडर किया जाएगा। अब गाउसियन सरफेस कैसा कंसिडर करेंगे, ऐसा कंसिडर करेंगे कि जिसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और एंगल थीटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ये दोनों एक जैसे ही होने चाहिए हर एक पॉइंट पर। क्लियर है। 1 से 2 वैल्यू हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। उसके बाद टोटल चार्ज सरफेस के अंदर, गाउसियन सरफेस के अंदर कितना है वो कैलकुलेट करेंगे और बाद में क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लिखकर उसमें इस फ्लक्स की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके देख लो। ठीक है, देखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, इसके एक एप्लीकेशन करते हैं डेमो के फॉर्म में, जिससे आपको हर एक पॉइंट पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ, इन पॉइंट से हम हर एक एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन कह दो या फिर इसका डेमो कह दो, ओके, पर इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम एंड डिराइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम
गॉस थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखने के लिए जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब हमें कूलम्ब्स लॉ लेके आना है गॉस थ्योरम से। हमें पता है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, क्या होता है, दो पॉइंट के बीच चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है उसकी वैल्यू बताता है, जो कि आता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो कंसिडर कर लो कि हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर है Q, क्लियर है, दो चार्जेस के बीच में लेते हैं तो एक चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया है Q। अब क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंसिडर अ गाउसियन सरफेस, स्पेसिफाई सिमेट्री ऑफ ई एंड थीटा। तो एक हम गाउसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। गाउसियन सरफेस कैसा है, एक स्फीयर के फॉर्म में है। स्फीयर पहचानते हो ना, फुटबॉल, ठीक है, अंदर से खाली पूरा फुटबॉल। अब देखिए क्या इसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। एक स्फीयर लिया है, उसकी रेडियस r है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो r सब जगह सेम है, इसलिए e की वैल्यू भी सेम होगी। तो e तो सभी जगह सेम है। और थीटा तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एक एरिया ले लो छोटा सा, यहाँ पे एक एरिया ले लो, एक एरिया यहाँ पे ले लो, ठीक है। फुटबॉल पे ऐसे काले और सफ़ेद रंग के बने रहते हैं, उनको आप छोटे से एरिया मान सकते हो, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो मैं बता चुका हूँ, अगर ये एरिया है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो दोनों के बीच में एंगल, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, 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 सभी के बीच में एंगल कितना है, 0 है। मीन्स हर एक पॉइंट पर एंगल की वैल्यू भी क्या सेम है। मीन्स हमने कंसिडर कर लिया गाउसियन सरफेस फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड हमने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा को भी चेक कर लिया है, सभी जगह सेम है। थर्ड, कैलकुलेट फाई ई, मीन्स फ्लक्स की वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, सरफेस इंटीग्रेशन। अब देखो थीटा तो हर जगह सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है, और कॉस 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हर एक पॉइंट पर सेम है, अभी हमने निकाला था, इसलिए हम फ्लक्स इसको बाहर निकाल लेते हैं। फ्लक्स कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ds। ये ds क्या है, एरिया है एक छोटे से इसका, बट इंटीग्रेशन है मीन्स पूरे इसका एरिया। और पूरा एरिया अगर हम देखें तो पूरा एरिया कितना होता है एक फुटबॉल का, तो वो हो जाता है 4πr²। तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr²। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, कैलकुलेट फ्लक्स। ओके, फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना है, इस सरफेस के अंदर, या फिर हम कहें गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, राइट गॉस थ्योरम एंड पुट द वैल्यूज। ओके, तो गॉस थ्योरम क्या है हमारी, कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होती है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, E इंटू 4πr²। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, इंटू 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0। Q की वैल्यू Q ही है तो Q ही रहने दो, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, इक्वल्स टू 1/4π उधर जाएगा तो 4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया है।
ठीक है, राइट द गॉस थ्योरम एंड पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द ई कैलकुलेट कर लिया है। तो इस सारे पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ गए हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या था फॉर्मूला? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो फोर्स कितना हो जाएगा? E इंटू क्यू नॉट। तो फोर्स की वैल्यू, E की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। यहाँ पर E की वैल्यू पुट की हमने, तो ये आ गया। तो हमारा जो कूलम्ब्स लॉ यही कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया है। कभी कभी यहाँ तक का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम लिखो और गॉस थ्योरम की हेल्प से एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर या आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए हर एक पॉइंट को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते गए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई और उससे हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लिया हमने, ई और थीटा को चेक कर लिया हर एक पॉइंट पर कि चेंज तो नहीं हो रहे हैं। ई डॉट डी एस की वैल्यू निकाली, मीन्स फ्लक्स की वैल्यू निकाली। फिर हमने टोटल चार्ज अंदर कैलकुलेट कर लिया, फिर गॉस थ्योरम लिखी और उसमें वैल्यू दोनों की पुट कर दी, हमारा आंसर आ जाता है। आगे की भी एप्लीकेशंस हम ऐसे ही करेंगे। अगले 2 से 3 जो वीडियो होने वाले हैं वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पर ही होने वाले हैं। ओके, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। थैंक यू।